कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। मम्मा, हमें सामान की जरूरत नहीं है, हम छोटे दरवाजे से चले जाएंगे। आए मम्मा। देवी जी, हमें हुक्म मिला है, हम मजबूर हैं। मैं अपनी अम्मी और बहन को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। पागल हो तुम्हें कितनी दफा मना किया है ना मैंने। अगर तुम्हारी अम्मी और बहन को मेरी अम्मी ने कुछ कह दिया तो फिर मुझे मत कुछ कहना। भाई मैं शिकायत नहीं करूंगा, अगर उन्हें रिश्ता ना दिया तो हम जाके शादी कर लेंगे, लेकिन उनसे पूछना जरूरी है। अच्छा, कोई वक्त लेकर बता देती हूँ मैं तुम्हें, but I still don't think this is a good idea। देखो चाहते क्या है तुम्हारे घर वाले, मुझे बता दो तुम। उन्हें सिर्फ दौलत की चमक नजर आती है और तुम्हारी जेब खाली है। हाँ ना, तो उनके पास तो दौलत है ना। देखो, गरीब आदमी को पता होता है कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं, और दौलतमंदों का हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि बस उन्हें सिर्फ ये जाना होता है उनके पास कितनी दौलत नहीं है। इसे तुम गुजारा कर लोगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा ख्याल है तुम्हें किसी काम पर लगा दूंगी। भाई नौकरी तो मैं नहीं करूंगा। तो घर कैसे चलेगा? तुम ऐसा करना कि तुम घर में बर्तन मांज लेना और मेरे बच्चे पाल लेना, सफाई वगैरह तुम कर लेना, और मैं अपने पैसों से कोई बिजनेस खोलूंगी। ओह, तो जनाब के पास कितना सरमाया है? इतने पैसे हैं कि अगर तुम सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे। वो देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ, आओ। कितना तेजी से बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। न कौन है ये लोग और कब से आप जानते हो इनको? एक साल से जानते हो आप इस सैरन, क्या कह रहे हो, नाम क्या है? सारन को 1 साल से जानते हो, और अपनी मम्मी जी को आपने बताया तक नहीं? मुझे पता है मेरी माँ बहुत अच्छी है और मुझे कुछ नहीं कहेगी, है ना? कल वो कितने बजे आए ना दुकान? कल? नहीं, इम्पॉसिबल। कल तो बहुत मुश्किल है ना। अपनी बेटी के लिए भी मुश्किल है। चलो कल शाम 5 बजे। थैंक यू। अच्छा छोड़ो, आई जी, आई बैठे यहाँ पे हैं। अच्छा, बैठे यहाँ पे। मैं ना अभी बुला के लाती हूँ। अच्छा, मुझे पता है मेरे बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है। अम्मा, जितना बड़ा ये ड्राइंग रूम है ना, इतना बड़ा तो हमारा पूरा घर है। अम्मा, सोफे देखे कभी ऐसे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जीती रहो। बैठिए ना। अल्लाह नसीब अच्छे करे। मेरे सारों की पसंद तुम ही हो सकती हो।
अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। बेटा पढ़ाई खत्म हो गई? जी। तशरीफ रखें, किसी तकल्लुफात की जरूरत नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूं। किस चीज पर आए हैं आप लोग? वो टैक्सी ही मुश्किल से मिली, रिक्शे पर तो यहाँ आना बहुत मुश्किल होता। है कार नहीं है आप लोगों के पास? वो सारों का जरा काम सेट हो जाए फिर गाड़ी भी खरीद लेंगे। अच्छा मकान तो होगा ना? हाँ जी, वो इनके वालिद को रिटायरमेंट मिली थी तो हमने अपना मकान खरीद लिया। अच्छा। कनाल में बनाया कि कितने में? एक कनाल जी, बस 5 मरले का है। 5 मरले में घर? तो 10 मरले में तो मेरे सर्वेंट क्वार्टर है। किसी ने ये बताया नहीं आपको? अच्छा बीबी, ये कागज पेन निकालना अपने पर्स में से, तो अपना टेलीफोन नंबर और एड्रेस मुझे लिख कर दो। हैं? फैसलाबाद में फोन तो नहीं है, मैं आपको भाई का फोन लिख के दे देती हूँ। अब जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ना, ये बात अगर मेरी लड़की को पता चल गई ना तो बस फिर समझ रहे हो ना आप? अब जो ख्वाब आप देख रहे हैं इनको आप भूल जाएं। मैं बहुत शराफत से बात कर रही हूँ। ये जो सोफे है ना, सोफे असल टीक के हैं जिन पर आप बैठे हुए। आप जैसे लोगों को मैं उंगली नहीं लगाने देती इसको। आप दौलतमंद होंगे तो अपने घर में होंगे। मेरे बेटे जैसा लड़का पूरी दुनिया में ढूंढेगी ना तो नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ जो आपने अपनी औकात 2 मिनट में जाहिर कर दी। चलो बेटी चले। ना तू किसके लिए ट्रे सजाकर लेकर आई है? अंदर से बर्तन निकाले, कमी कमीन थे वो लोग तो। चल जा, 2 पहुंच के अंदर रख वापस। इनकार कर देती। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप लोगों की बेइज्जती करती फिरे। अच्छा भाई, शादी अभी हुई नहीं है और तरफदारी इतनी हो रही। मैं तो हैरान हो रही हूँ बेटा जी कि आखिर ये चूड़े चमार कमी कमीन तुझे कहां से पसंद आ गए? अपने कम से कम हैसियत का, अपने बाप का स्टेटस का, अपना जो मकाम है उसको तो पहचानो बेटा जी, खुदा के लिए। हर बारी मम्मा, आपको पता है मेरे पास कितने पैसे जमा हो गए? क्या करोगे आप इतने पैसे जमा करके? हाँ, अच्छा सरप्राइज। मेरे बेबी आपकी सहेली नविश का फोन है। सुन लो बेबी। मुझे दो। ये ले तुम जाओ। अच्छा मेरू, बेटा बात कर लो। कई मरतबा फोन कर चुकी है नविश। हेलो, हाँ महवेश बेटा, इस वक्त मेरू सो रही है, उठेगी तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। स्कूल कब आएगी? मेरू ठीक हो जाएगी तो स्कूल आएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय। मम्मा, जी बेटा। मैं आपके लिए एक सूट खरीदना चाहती हूँ, बहुत प्यारा सूट। और मामा आपके लिए क्या खरीदे? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कहते मेरू बेटा, आप नविश से बात कर लेते तो आपका दिल खुश हो जाता जान। मेरा दिल खुश नहीं होता मम्मा। मेरू, तेरा बुखार क्यों नहीं ठीक होता? क्यों तकती रहती हो?
मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी मां इतनी बदतमीज औरत है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी घटिया बातें। तो अब क्या? अब ये घटिया बातें तुम मुझे सुना सुना के क्या करना चाहते हो मेरे साथ? क्या करूं मैं? शर्मी, मुझे दुख हुआ है, मुझे दुख हुआ है। तुम्हारी मां ने जो मेरी बहन और मेरी अम्मी के साथ सलूक किया है, तुम्हारी मां को इंसानों से मोहब्बत ही नहीं है। उनको सिर्फ गाड़ी, घर, पैसा, सोफे, इन चीजों से मोहब्बत है। ये समाज नहीं चल सकता। तुम्हें पता है वो बच्ची जो मरी थी ना, वो सिर्फ इसलिए मरी थी कि तुम्हारी मां जैसे लोग इस दुनिया में जिंदा हैं। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मेरी माँ मेरे से कभी वो गलत बात करती है ना, तो मैं उससे जाके लड़ता हूं। तुम भी जाके अपनी माँ को समझाओ कि ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। तो मुझे अपनी माँ से मिलवा सकती हो? क्या करोगे मिलके? मैं उसकी तबीयत दुरुस्त कर दूंगा। अब प्लीज ये बकवास बंद कर सकते हो? क्या कर सकती हूँ मैं? मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। क्या करूं, मुझे चैन नहीं आ रहा। मेरे पीछे पीछे ना आई नुमान, मैं तुझे बता रही हूँ, तुझे एक पैसा नहीं देने क्यों? हाँ कम ऑन मॉम, सिर्फ 10,000 रुपए की बात है ना। तू अपने दोस्तों के ऊपर पानी की तरह पैसा बात है। उनके माँ बाप मर गए क्या? वो क्यों नहीं खर्च करते? मॉम मॉम मॉम, हम लोगों का प्रोग्राम बना है गुजरांवाले जाने का, वहां पे जाके चिड़े खाने का। और जो कल मैं तुझे कह दिया था वो देख नुमान, मैं तुझे बता रही हूँ, अब ये नहीं चलेगा। तुझे एक एक पैसे का मुझे हिसाब देना होगा। वो तेरी नीलम जो है, उन्हें अमेरिका से आयु डॉलर लेकर वो क्यों नहीं खर्च करती है? मॉम वो हमारी गेस्ट है, उसके एंटरटेनमेंट पे पैसे खर्च करना मेरा काम है, उसका नहीं। देख मुझे गुस्सा आया हुआ इस वक्त, चल जा मेरी नजर से दूर हो जा। मुझे देखो पैसे नहीं दे रही, ऊपर से इस तरह से बात कर रही ऐसा वाले मारकर दफा हो यहाँ से। क्या कर रही हैं आप? मैं तुझे बताती हूँ, तुझे क्या दफा हो गई यहाँ से। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अब देख बेटी, एक ऐसा इंटरव्यू ना होगा ना तो मेरा भी नाम है, तू देख। अब मांग तो मुझे कहता
जान आंखें खोलो, मामा दूध लाई है जान। मेरू तुम क्या हो गया मेरू? आंखें खोलो मेरी जान। ये मिनटों के हिसाब से करोड़ों का कारोबार है। रुपया डॉलर में 90 पैसे बाइंग और 95 पैसे सेलिंग की लड़ाई जारी है। वैसे इस हफ्ते पाकिस्तानी रुपया ने यूरो, जापानी येन, ऑस्ट्रियन शिलिंग, बेल्जियम फ्रैंक, नॉर्वेजियन और डैनिश क्रोन्स, स्वीडिश क्रोना इसके मुकाबले में खासी ताकत का मुजाहरा किया है। लेकिन ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, हांगकांग, सिंगापुर डॉलर, स्विस फ्रैंक, सऊदी कतरी रियाल, बेल्जियम फ्रैंक और यूएई दिरहम के मुकाबले में खासी कीमतें गिरी हैं। जर्मन मार्क, फ्रेंच फ्रैंक, डच गिल्डर, इटालियन लीरा और स्पेनिश पेसिटा के मुकाबले में रुपया स्टेबल है। हाँ, करेंसी जिन रास्तों पर ट्रैवल करती है इसका किसी को नहीं पता। दौलत अपने रास्ते खुद बनाती है और जिसकी समझ में ये बात नहीं आती ना, वो कहता है कि दौलत जो है वो लूटी जा रही है। जाओ ना, क्या यही बैठे रहना तुमने? क्या जाओ अपना काम करो जाके। असर कर दिया यार। हाँ, आजकल तुम पे नीलम का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। पहले तो तुमने कभी अमेरिकन सिस्टम की बात नहीं की थी। बस यार, आज का दिन आखिरी है, इसके बाद खर्चा अपना अपना। क्योंकि देखो, उस दिन मैं नीलम को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके गया। आइसक्रीम खाने के बाद उसने सिर्फ अपना बिल दिया। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी मैंने कोई डाका तो नहीं डाला। डाका तो अब क्यों? अरे छोड़ो यार, ये अमेरिकन होते ही बड़े कंजूस, ब्रिटिश भी तो ऐसे ही होते हैं। बस यार, दिल है तो पाकिस्तानियों का, जो अपने दोस्तों यारों पे पैसा पानी की तरह बहाते हैं। पानी की तरह। आ जाओ। मम्मा मेरा मनी बॉक्स। खान जल्दी दरवाजा खोलो। खान जल्दी दरवाजा खोलो। बड़ी बेगम साहब का आर्डर नहीं है। दरवाजा खोल दो खान, ना जुल्म मत करो, तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। मेरी मेरू बहुत बीमार हो गई है, प्लीज दरवाजा खोल दो।
तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में ज्यादा मजा आ रहा है। वो तो फिर कोशिश करूं। तुम्हारी जुबान तो पहले ही काली है। आपने देखा मुझ पे हमला हुआ है और देखो उससे भी ज्यादा खतरनाक हमला। क्यों? काली जबान पे यही तो फायदा होता है, कम से कम पहले पता तो चल जाता है क्या होने वाला है। ये देखो हमारे हाथ जोड़ती हूँ, आप कोई ख्वाब मत देखना। नहीं, अब तो मैं सिर्फ ताबीज देखूंगी। अच्छा, सारा सामान रखे? हाँ। चलो फिर पहले तुम्हें ड्रॉप करना? नहीं, तुम्हें घर छोड़ के। ओके, हाँ। जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी घर भी वापस आऊंगी। अम्मा, मेरा बछड़ा, मैं आ गई। मेरा बच्चा थक गया, बहुत ही थक गया है। अच्छा अच्छा, वालेकुम, क्या हाल है बेटा? पियो बेटा, चाय शाय पियो। अरे नहीं आंटी, थैंक यू, बस अम्मी इंतजार कर रही हूँ कि मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। चाय पी के जाओ। नहीं, कल आऊंगी, कल मिलेंगे ना, वो क्या अच्छा सुनो, फोन करना मुझे। करूँगी। बाय। ए बाली, किधर है वो? निकाल उस चुड़ैल को, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बीबी जी, वो बहुत बीमार है। देखिए मेरी बात सुने, आप बड़ी हैं, वो बच्ची है, जाने दे उसको। हाथ लगा दिए? हिम्मत कैसे हुई? हाँ बीबी जी, मुझे हाथ लगा दिए? तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरी बात तो सुने ना। क्या मैं तेरी बात सुनूं? मत देखो उसको। ना मेरा बच्चा, क्या हो गया? निकाल उसको बाहर। हाय हाय, बस कर दे। थकी हुई है, बीमार हुई है। मैं अम्मा उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ना छोड़ी ना, बिल्कुल, लेकिन छोड़े अम्मा, आप भी खराब है बेटा जी, आपकी तबीयत खराब है। आई मैं मर जाऊं, तबीयत ज्यादा खराब है। इधर आ तू, इधर आ तू, इधर मत, पीछे आ सामने मेरे, सीधी बैठ, इधर आ गया। बताओ मुझे, सबसे बताओ किधर है? बड़ी खोलियां करते हैं, किधर? वो ना डॉक्टर के पास गई है, मेरू का पैसा वाला डब्बा खो गया था। अच्छा, वो इतना रोई कि बेहोश हो गई है। हाँ, तो माने निकाले होंगे ना? नहीं तुझे कैसे पता? तू वकील लगी उसकी? ना तू वकील है? कमीनी बेगम साहब, 2 बार उल्टियां भी की है, मेरू बीबी बहुत बीमार है जी। हाँ, तो जब करेगी फूफी के साथ ये हरकतें तो अल्लाह ताला तुझे दफा हो रहा तू यहाँ से। बस तू बड़ी हुई, तुझे देख के मुझे गुस्सा आता है। कमीनी आ ले आज।
जगह नहीं है। ये लाड प्यार जो होते हैं ना बच्चों को यही बिगाड़ दे। लगा लगा शिकायतें, आपकी वो अभी बैठा है, शिकायतें शुरू हो गई। पापा पापा, माँ बेटे दोनों को तुम्हारा यही काम है। आपको क्या हो गया? बच्ची की बात तो पूरी होने दो। मैं वापस नहीं गई। अमान, मेरू की टीचर ने मुझे स्कूल बुलाया था। मेरा माथा गर्म रहता है पापा। अमान। जी जी आया मिजान। पापा अगर आप गए तो मैं रूठ जाऊंगी। मैं अभी बात सुन के बेहतर तो यही है कि मैं वापस चला जाऊं। अमान, अमान आप रुक जाए तो मेरू को डॉक्टर को भी दिखा लें और उसकी आप टीचर से भी मिल लें प्लीज। प्लीज अमान। मेरा ख्याल है कि मैं इस घर में अब आराम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अपनी बातें खत्म नहीं करोगी। अमान, अमान प्लीज प्लीज, मेरू बहुत बीमार है। वो डर कर कांपने लगती है, बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे इस माहौल से निकाल। प्लीज अमान आप समझने की कोशिश करें और समझें प्लीज। पापा सब लोग मैं तालिया से प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। आपकी मामा आपसे प्यार नहीं करती? मेरे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हैं? बुढ़ी जबान चल रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे बात करने दो। पापा हम एक ही घर में रहते हैं ना? दादी जान के आंटी शर्मी से कभी लड़ाई नहीं हुई, हमारे साथ ही होती है। आपके सामने बच्ची को थप्पड़ मारा और आप नजर नहीं आए। वो कोई दुश्मन नहीं है, उसकी दादी जान है, उनका पूरा हक है कि उसकी तरबियत कर सके। और वैसे भी बच्ची पर सिर्फ माँ का हक ही नहीं होता। जो खामा, तुम हो इस काबिल कि तुम्हें सब मारे, तुम तो मर ही जाओ। बकवास बंद करो तुम अपनी, तुम जुल्म करती हो बच्ची पर। बस पता नहीं किस मुश्किल से मैं बैठी हूँ, मुझ में रह कुछ नहीं गया बाकी। देख नहीं रही, रो रो के क्या हाल बना लिया। देखो किस तरह रो रही, इन फुफियों में तो जानने थी। हाँ, भाई के बच्चे होते ही बहुत प्यारे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सब्र करो। मैं मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना उसके बगैर। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन लोगों ने मेरे घर की रौनक छीन ली। छोड़ दो, इसकी वजह से
चल शमैला जाके डैडी से के अपने इंतजाम करें इसको भेजने को खाने। इस औरत की वजह से, इस औरत की वजह से मेरी कॉल चढ़ गई। मैं इसे पत्थर मार दूंगी, इससे मेरी कॉल जाएगी। उधर तुम्हें कभी तो मेरी सहर